Good evening to all of you and very welcome to my YouTube channel. I hope that all of you will have been studying very deeply. I will also try to find to all of you in deeply. Okay, and all of you, I request to all of you, see the video full and full, not by increase and increase, and do fair copy must and must. Okay, now first chapter of chemistry of class 10 chemical reactions and equation. आपके केमिस्ट्री का 10th क्लास के केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. किसी भी बुक में आप एशियन का आपके बुक हो, एनसीईआरटी का बुक हो, या फिर आपके पास सृजन का बुक हो, किसी का भी बुक हो, है ना, सबसे पहला आपको केमिस्ट्री में यही मिलेगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. बेसिक कंसेप्ट फॉर द केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कंसेप्ट यही आपका माना जाता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. इसी में हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन होता है, क्या होता है. तो देखिए, हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. तो पहले भी इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में मैंने बता दिया, थोड़ा सा रिपीट कर दिया हूँ. फिजिकल चेंज जो टेम्पररी होता है, डज नॉट कम अगेन इन द कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन. पहले जैसा वापस आ जाता है. जो टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए होता है, थोड़े देर के लिए होता है, और पहले जैसा वापस आ गया, वो हो गया फिजिकल चेंज. ठीक है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस को मेल्ट किया, बर्फ को पिघलाइए, पानी बन गया, फिर से पानी जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो मेल्टिंग ऑफ आइस. बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉइल किए, गर्म हो गया, फिर से वो ठंडा होकर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा. पानी को गर्म किए, गर्म हो गया, फिर से वो ठंडा हो जाएगा ना, ये छोड़ दीजिएगा. तो ये सब हो गया टेम्पोररी, और पहले जैसा वापस आ रहा है, तो फिजिकल चेंज. टू मेक एन आयरन बॉक्स, लोहे का बक्सा बनाइए फ्रॉम यूजलेस आयरन. आपके पास लोहा, बेकार लोहा था, बक्सा बना दिए, फिर से बक्सा को तो यूजलेस होगा ना कि 10 साल 20 साल के बाद. तो ये सब हो गया कौन चेंज, फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज जस्ट उल्टा है, जो परमानेंट होता है और डज नॉट कम इन द ओरिजिनल सिचुएशन. पहले जैसा वापस नहीं आएगा, वो केमिकल चेंज. जैसे देखिए, खाना बनाए, कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाए, बना लिए, जो बना लिए, फिर से जैसे भात बनाए, आप चावल बनाए, फिर से आप सोचिएगा कि पहले जैसा हम चावल बना दे, तो पॉसिबल, पहले जैसा हूबहू पॉसिबल नहीं. सुखा दीजिएगा तो चावल होगा, लेकिन पहले जैसा हूबहू वो चावल नहीं होगा. दाल बना दिए, फिर से आप सोचिएगा कि दाल को पहले जैसा एकदम फ्रेश बना दे, जो खेत से काट कर आया, वैसा पॉसिबल नहीं है. जो खाना बना दिए, जो बना दिए, परमानेंट हुआ, पहले जैसा वापस नहीं आया, तो केमिकल चेंज हो गया. रिस्पायर, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये सब हो गया. पहले जैसा वापस नहीं आएगा, ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े. तो ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए तो फिर से आप जो है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, वैसी बात नहीं है. ठीक है. फर्मेंटेशन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट, फल सब्जी सड़ गल गया, जो सड़ गल गया, पहले जैसा वापस नहीं है. दूध को छोड़ दीजिए रूम टेम्परेचर पर, गर्मी के दिन में हो जाएगा आपको खट्टा, पहले जैसा वापस नहीं आएगा. पैन, तावा को छोड़ दीजिए ह्यूमिड एटमोस्फेयर में, है ना, तावा को छोड़ दीजिए ह्यूमिड एटमोस्फेयर में, है ना. तावा, पैन आयरन तावा, लोहा का तावा, रोटी बनाते हैं जो, तो जंग लग जाएगा, तो जंग लग जाएगा, उसका लाइफ कम जाएगा, है ना. तो पहले जैसा वापस नहीं आ सकता है ना, कमजोर हो जाएगा. ये देखिए, कार्बन को जलाइए, बिना इन्विटेशन का ऑक्सीजन, किसी भी चीज को जलाएगा, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड. फिर से ये कार्बन और ऑक्सीजन में चेंज नहीं हो सकता. कार्बन ऑक्सीजन मिलकर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से ये कार्बन और ऑक्सीजन में चेंज नहीं हो सकता. तो ये हो गया आपका कौशी, सब केमिकल चेंज हो गया. आप देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखाया. एक होता है रिवर्जेबल, एक इरिवर्जेबल. रिवर्जेबल मतलब पहले जैसा आपको वापस आ जाए, री अगेन कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन. और इरिवर्जेबल डज नॉट कम री अगेन इन द ओरिजिनल सिचुएशन, है ना. एक रिवर्जेबल होता है और एक इरिवर्जेबल. रिवर्जेबल मतलब पहले जैसा वापस आ जाए. तो पहले जैसा वापस आ गया किसमें, आपका फिजिकल चेंज में, है ना. फिजिकल चेंज आपका लिखा है रिवर्जेबल होता है. और ये देखिए, आपका केमिकल चेंज में क्या लिखा है कि डज नॉट कम इन द ओरिजिनल सिचुएशन. तो डज नॉट कम इन द ओरिजिनल सिचुएशन आपका ये केमिकल में लिखा है, जो कि इरिवर्जेबल. इरिवर्जेबल मतलब पहले जैसा वापस नहीं आया. एक होता है रिवर्जेबल, जो पहले जैसा वापस आ गया. ठीक है. तो फिजिकल चेंज रिवर्जेबल होता है, मतलब पहले जैसा वापस आ गया, लिखा है कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन.
और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। क्या लिखा है? डज नॉट कम इन द ओरिजिनल सिचुएशन, तो इरिवर्सिबल। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे जो इसमें पढ़ना है। तो ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में भी आप लोग पढ़ चुके थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप देखिएगा वीडियो, उसमें बताया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में, स्केलर वेक्टर सब कुछ बताया है। केमिकल रिएक्शन देखिए क्या है। केमिकल रिएक्शन में क्या है कि एक या एक से ज्यादा सबस्टांस मिलकर कुछ नया सबस्टांस दिया, वो हो गया केमिकल रिएक्शन। एक या एक से ज्यादा सबस्टांस लिए और कुछ नया सबस्टांस दिया, तो वो हो गया केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वन और मोर सबस्टांसेस गिव सम न्यू सबस्टांसेस, एक या एक से अधिक सबस्टांस देता है सम न्यू सबस्टांसेस, नया सबस्टांस, नया मतलब पहले जैसा नहीं, which whose properties are completely different to the previous, जिसका प्रॉपर्टी पहले से बिल्कुल अलग होता है, वो होता है केमिकल रिएक्शन। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, वन और मोर सबस्टांसेस, एक सबस्टांस या एक से ज्यादा सबस्टांस देता है सम न्यू सबस्टांसेस, कुछ नया सबस्टांस, whose properties are completely different, जिसका प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग हो to the previous, called chemical reaction। ठीक है, जैसे कि देखिए आप वुड, लकड़ी को जलाइए इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो देगा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रॉपर्टी एकदम लकड़ी से भी पूरी तरह अलग और ऑक्सीजन से भी अलग है ना। जब मैग्नीशियम को जलाइए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। मैग्नीशियम को जलाइएगा देगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है जलाइए तो ऑक्सीजन आया, दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से पूरी तरह से अलग है, तो केमिकल रिएक्शन हो गया, है ना। बी द, देखिए लिखा है जो देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट पाउडर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट, विद अ डैजलिंग फ्लेम। डैजलिंग मतलब क्या हुआ? चकाचौंध कर देने वाला, तब आंख को चकाचौंध, जैसे सन को आप देखते हैं तो आंख आपका एकदम चकाचौंध हो जाता है, डैजलिंग हो जाता है, उसी तरह से ये डैजलिंग फ्लेम देता है। ठीक है, कैसा फ्लेम देता है? डैजलिंग फ्लेम। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, एक या एक से ज्यादा सबस्टांस कुछ नया सबस्टांस देता है। देखिए केमिकल जहां भी पॉइंट जुट गया, देखिए यहाँ पर भी केमिकल लिखा है, परमानेंट एंड डज नॉट कम इन द ओरिजिनल सिचुएशन, पहले जैसा वापस नहीं आएगा, यानी नया सबस्टांस देगा। केमिकल जहां भी पॉइंट यूज हो जाए, आप समझ जाइएगा कि वो अपनी पुरानी पहचान पूरी तरह से खो चुकी है। केमिकल जिस में आ जाए पुरानी पहचान खो गई है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन यानी पुरानी पहचान खो गई, अपना प्रॉपर्टी पूरी तरह से पहले से अलग है, वो हो गया केमिकल रिएक्शन। लकड़ी को जलाते हैं तो आता है ऑक्सीजन, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी ना ही लकड़ी से मैच करता है ना ही ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम को जलाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टी ना ही मैग्नीशियम से मैच करता है और ना ही ऑक्सीजन से मैच करता है, यानी पूरी तरह से कंप्लीटली डिफरेंट है। ये चकाचौंध कर देता है लाइट को। फ्लेम, फ्लेम क्या है? तो चलिए मैं फ्लेम का भी डिस्कशन आपको कर। फ्लेम क्या है? जिसको हिंदी में ज्वाला कहते हैं। तो फ्लेम जलता हुआ भाग, बर्निंग पार्ट विच वी कैन सी, है ना, उसको कहते हैं फ्लेम। जैसे कि फ्लेम ऑफ कैंडल देखते होंगे आप लोग, फ्लेम ऑफ कैंडल, कैंडल का फ्लेम देखे होंगे आप लोग, है ना, फ्लेम ऑफ कैंडल। तो जलता हुआ भाग जो देखते हैं ना, वही आपका हो गया फ्लेम, है ना। स्टोव या गैस में फ्लेम देखते होंगे जलता हुआ, फ्लेम ऑफ एलपीजी गैस, जो सिलेंडर जो आप घरों में यूज करते हैं। तो जो बर्निंग पार्ट है, जलता हुआ भाग, विच वी कैन सी, जो हम लोग देख सकते हैं, कॉल्ड फ्लेम। ठीक है, अब देखिए दो वर्ड मैं आपको पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताता हूं। तो इधर वाला रिएक्टेंट, इधर वाला प्रोडक्ट, इधर वाला रिएक्टेंट, इधर वाला प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है? जो 10 स्टार्स विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, जो भाग लेता है केमिकल रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाला देखिए इधर वाला, मैथ की भाषा में इसे LHS कहते हैं और इसको RHS। तो 10 सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो केमिकल रिएक्शन में इधर वाला भाग ले रहा है, तो रिएक्टेंट, और 10 सब्सटेंस विच फॉर्म्स आफ्टर रिएक्शन, जो रिएक्शन के बाद बनता है, वो हो गया प्रोडक्ट। जैसे इधर वाला पार्टिसिपेट किया रिएक्टेंट और इधर वाला प्रोडक्ट, इधर वाला पार्टिसिपेट किया रिएक्टेंट, इधर वाला बना प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि आप वेजिटेबल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, चलो मैं बना रहा हूं आलू का, पोटैटो का, केवल पोटैटो आलू का सब्जी बना रहा हूं। तो जब आलू का सब्जी हम बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या लेते हैं? आलू लेते हैं, तेल लेते हैं, प्याज लेते हैं, लहसुन लेते हैं,
है ना, मिर्चा पाउडर लेते हैं, धनिया पाउडर लेते हैं, हल्दी पाउडर लेते हैं, आपका थोड़ा जो है कुछ एक्स्ट्रा अगर मसाला वगैरह हो वो ले लेते हैं, है ना। तो ये सब, नमक लेते हैं, हाँ सबसे जरूरी। तो ये सब पार्टिसिपेट कर रहा है सब्जी बनाने में, तो ये रिएक्टेंट हो गया। ये सब नमक हो गया, आलू हो गया, आपका प्याज हो गया, लहसुन हो गया, गोलकी हो गया, जो आप मसाला लिए हैं, ये सब रिएक्टेंट हो गया, पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में। और जो बनकर तैयार हुआ सब्जी वो हो गया प्रोडक्ट, बनकर तैयार हुआ प्रोडक्ट। जैसे भात बना रहे हैं, बॉयल राइस, तो चावल लिए, पानी लिए, है ना, और थोड़ा हीट कर दिए, तो ये सब रिएक्टेंट हुआ। जो बनकर तैयार हुआ भात, बॉयल राइस, वो हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ गए, पार्टिसिपेट किया ये दोनों और बना ये, तो पार्टिसिपेट किया रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब देखिए केमिकल इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन यानी रिप्रेजेंटेड विद एरो। द प्रेजेंट सबस्टेंस इन द केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन सिंबॉलिक फॉर्म। इसमें सिंबॉलिक फॉर्म, शॉर्टर फॉर्म, छोटा रूप में करके लिखते हैं विद एरो, एरो के साथ। ये देखिए, ये कहलाता है केमिकल इक्वेशन। अगर ये एरो दे दिए, आप समझ जाइए कि केमिकल, ये भी केमिकल इक्वेशन, ये भी केमिकल इक्वेशन, ये भी केमिकल इक्वेशन। तो इफ प्रेजेंट सबस्टेंस इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन, जैसे कि मैं आपको सबसे केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दिया कि वुड इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को एरो में लिख दिए, ये हो गया इक्वेशन। सेकंड एग्जांपल दिया था मैं कि मैग्नीशियम इज बर्न्ड देन प्रोड्यूस व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड विद व्हाइट डाइजलिंग लाइट। ये देखिए, इसी को एरो के साथ सिंबल में लिख दिया, ये हो गया केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो प्रेजेंट जो सबस्टेंस होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसको आप रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल में, है ना। जैसे वुड का सिंबल हो गया, वुड क्या है, कार्बन है, उसमें कार्बन का सिंबल सी। शॉर्ट यानी शॉर्ट रूप में रिप्रेजेंट किए विद एरो, एरो के साथ, यही हो गया केमिकल इक्वेशन। ये सब केमिकल इक्वेशन है। तो आप लोग समझ गए। और भी एग्जांपल अगर लिखना चाहते हैं तो और भी एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो और भी एग्जांपल लिख लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। ये तो डेली लाइफ में आप लोग देखते होंगे ये एग्जांपल। एक सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसके बिना दुनिया खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी अगर ये रिएक्शन होना बंद हो जाए। सोच रहे होंगे सर क्या रिएक्शन देंगे। ये देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से, वाटर ले लिया आपको लैंड से, जमीन से, सनलाइट ले लिया सन से, तो बनाया C6H12O6 और ऑक्सीजन, है ना। ये ग्लूकोज अपने आप में यूज कर लिया और फल फूल दिया इसी ग्लूकोज की वजह से, और ऑक्सीजन जो रिलीज करता है, इसी पर पूरा दुनिया टिका हुआ है। ये रिएक्शन पर पूरी दुनिया टिकी हुई है रिएक्शन में। तो देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे, शॉर्ट फॉर्म में लिखे, सिंबल में लिखे विद एरो, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये एरो है, एरो ये बता रहा है कि सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये हो गया आपका केमिकल। बर्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, तो बर्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, बर्ड में लिख दीजिए बर्ड केमिकल इक्वेशन, सिंबल में लिख दिए सिंबल केमिकल इक्वेशन। ये देखिए प्रेजेंट सबस्टेंसेस इन द केमिकल रिएक्शन आर रिटेन इन द बर्ड विद एरो कॉल्ड बर्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। प्रेजेंट सबस्टेंसेस इन द केमिकल रिएक्शन आर रिटेन इन बर्ड, बर्ड में लिखा जाता है कॉल्ड बर्ड केमिकल इक्वेशन। ये देखिए जैसे C+O2, ये आपका हो गया सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन, और इसी को C ना लिखकर कार्बन लिख दिए, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लिख दिए, यहाँ पर कार्बन डाई ऑक्साइड गैस लिख दिए। तो ये हो गया बर्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो बर्ड केमिकल इक्वेशन समझ गए आप लोग कि बर्ड में लिख दिए तो बर्ड केमिकल। ये देखिए मैग्नीशियम, इसी को ऐसे लिखते Mg+O2 तब बनाता है MgO। अब इसी को बर्ड में लिख देते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया बर्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो बर्ड केमिकल इक्वेशन आप लोग समझ गए कि बर्ड में लिख दिए बर्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि देखिए अगर आप लिखते हैं HCl प्लस NaOH, ये बनाता है NaCl प्लस H2O। याद करने की जरूरत नहीं है कि यही क्यों बना, मैं आपको इसी चैप्टर में बताऊंगा कि यही क्यों बना। ये हो गया आपका बन जाएगा, ये हो गया ये आपका सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। और इसी को मैं अगर ऐसे लिखता
HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl बनाता है कॉमन साल्ट, NaCl को कहते हैं कॉमन साल्ट, जो नमक खाने में यूज करते हैं। H2 हो गया वाटर। तो ये हो गया बॉड केमिकल इक्वेशन। तो समझ में होंगे बॉड केमिकल इक्वेशन और सिंबॉलिक। सिंबॉलिक हो गया सिंबल में लिखती है, बॉड केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बॉड में लिखती है। ठीक है, तो लाइक करते जाइएगा आप लोग, जो है वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करते जाइएगा। और ये आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अगले वीडियो में हम देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन केमिकल रिएक्शन ऑकर्स, क्या होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है, और भी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो है पहले देख लेंगे। इस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगले में बताऊंगा मैं। व्हाट हैपेंस व्हेन केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन होगा तो आपका कलर चेंज हो सकता है, आपका स्टेट चेंज हो सकता है, आपका जो है कुछ सब्सटेंस बैठ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है।